तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो खुदावन, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तेरा स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। हालेलुया। आइए हम आमीन, जैसे हमने कल भजन संहिता 1 पढ़ा था, वैसे ही हम भजन संहिता 2 पढ़ेंगे और उसके बाद परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। अगले 3 से 4 मिनट और हम परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाले हैं, इस लाइव प्रेयर में रहने वाले हैं, और लास्ट में मैं आपके लिए प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। आज बेशक हम लाइव कैमरे के साथ नहीं आए हैं, फेस के साथ नहीं आए हैं, कल आपके पास वापस हम वर्शिप और सब चीज़ों में लाइव के साथ, कैमरे के साथ, फेस के साथ आएंगे। आइए वचन पढ़ें। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझें। भजन संहिता अध्याय 2 और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि, तीसरा वचन देखिए हमारे लिए क्या कहता है, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। भजन संहिता 2:4 में, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। 8, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर देगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। ये वचन जो हमने पढ़ा ये ऐसे ही बेकार में नहीं है, परंतु वचन क्या कह रहा है कि धन्य है वे जिनका भरोसा पुत्र पर है। अब वो पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। धन्य है वे जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, जिनका भरोसा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर है। और हमेशा क्या करना है? पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को आराधना, उपासना, उपवास, प्रार्थना, इन सब चीजों के द्वारा परमेश्वर को पुकारते रहना है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं इस लाइव प्रार्थना को समाप्त करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहां से भी जुड़े हैं अपने प्रार्थना विषय कमेंट कर सकते हैं, अपने प्रार्थना विषय मुझे बता सकते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम दुआ करें।